हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द क्लिक स्टार्ट में। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक्स में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में। यानी कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश की मृदा, या फिर हम बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो सॉइल है उसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो हमारा टॉपिक है वो 2020 के डाटा के बेसिस पे है और आपके लिए MPPSC, MPSI और स्पेशल अभी रिसेंट में जेल पहरी का जैसे अनाउंसमेंट होने को है। ठीक है, अक्टूबर में है वैसे तो, बट मे बी पॉसिबल, देखते हैं कब होता है। तो आप लोग लगातार अपनी तैयारी बनाए रखें। और हमारी जो वीडियो है, ठीक है, ये आपकी बेस्ड होगी कंप्लीट मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की लेक्चर सीरीज़ है, वीडियो लेक्चर सीरीज़। सो ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन फ्रेंड को शेयर करें जो ऑलरेडी जेल पहरी या MP कांस्टेबल की प्रिपरेशन बहुत सीरियस मोड में कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए जो ये वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगी। ठीक है, सो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल है द क्लिक स्टार्ट, तो आप उसके साथ भी जुड़ जाइए, जिससे आपको PDFs और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का जो करंट अफेयर्स और जो अन्य चीज़ें हैं वो आपको टाइम टू टाइम्स मिलती रहेंगी। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सो आपको एग्ज़ाम रिलेटेड जो क्वेरीज़ हैं, न्यू अपडेट्स और जो वैकेंसी का अनाउंसमेंट होता है वो भी टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है, सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर कि सॉइल यानी कि मृदा, मृदा शब्द है क्या और ये बनती कैसे है। ठीक है, तो मृदा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द किससे हुई है, सोलम। ठीक है, किससे हुई है आपकी यहाँ पर, ये सोलम से। ठीक है, जिसका अर्थ होता है क्या, फ्लोर। फ्लोर यानी कि हम बात करें फर्श, फर्श लाइक समझते हैं आप कि एक लेयर्स जो बिछी हुई है उसी को हम लोग क्या बोले यहाँ पर, सोलम। और सोलम से क्या बना आपका यहाँ पर, मृदा। ठीक है, सोलम बेसिकली यहाँ पे इंग्लिश में शब्द ड्राइव हुआ है क्या, आपका सॉइल। ठीक है, हम बेसिकली बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के डाटा के बेसिस पे, तो बस थोड़ा सा एक बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं और एक बैकग्राउंड में थोड़ा सा देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बात करें मृदा का निर्माण कैसे हुआ है। जनरली अपन बात करें यहाँ पर कि आपने देखा होगा नदियाँ जो है वो पर्वतों से होकर निकलती हैं, तो वो पर्वतों को छोटे छोटे महीन भागों में तोड़ती हैं और वो लगातार घिसावट, घर्षण इत्यादि कंडीशन में उस प्रकार से क्या एक पतली सी लेयर के फॉर्म में, ठीक है, बन जाती है। ठीक है, तो मृदा का जो निर्माण हुआ है वो आपकी कई प्रोसेस के थ्रू हुआ है, बट सर्वाधिक जो हम देखें जनरली वो जो कंकड़ हैं, कण हैं, पत्थर के टुकड़े हैं, उनकी जो महीन जो भाग हैं उनसे मिलकर यहाँ पर इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, सो बात करें यहाँ पर धरातल पर प्राकृतिक तत्वों के समुच्चय, समुच्चय यानी कि समूह, जिसमें जीवित पदार्थ और पौधों को पोषित करने की क्षमता होती है, वो क्या कहलाती है आपकी यहाँ पर, मृदा कहलाती है। मृदा एक परिवर्तनशील और विकासोन्मुख तत्व है जिसकी बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ क्या है आपकी बदलती रहती हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी हम बात करते हैं बस एक बेसिक पार्ट के बारे में। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन सी हैं, एक है आपकी यहाँ पर जलोढ़ मृदा यानी कि आपकी एलुवियल सॉइल। कौन सा पार्ट है आपका ये यहाँ पर, एलुवियल सॉइल। ठीक है, एक होती है आपकी यहाँ पर काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय एवं क्षारीय मृदा। ठीक है, इसके अलावा जो 7वें नंबर पे वो कौन सी, पिट एवं जैविक मृदा, और 7वें नंबर पे वो है आपकी यहाँ पे वनीय मृदा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अगर कोई पूछे कि मध्य प्रदेश में कितनी मिट्टी पाई जाती है तो 5 पाई जा रही हैं, और अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत में कितनी मिट्टी पाई जाती है तो वो पाई जाती है यहाँ पर 8 प्रकार की। ठीक है, सो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में वो कौन कौन सी 5 प्रकार की मिट्टी हैं जो पाई जाती हैं। ठीक है, देखो अगर बात करें इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर, तो ये मध्य प्रदेश में जो पाई जाने वाली मिट्टी है तो उसको एक मानचित्र रिप्रेजेंटेशन किया है। सो बेसिकली हम बात करें यहाँ पे मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आप जनरली देखेंगे साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। तो इसमें मैंने यहाँ पर 3 बेसिस पर दर्शा दिया, बेसिकली एक ही है ये। ठीक है, सो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर काली मिट्टी। ठीक है, मध्य प्रदेश में अगर बात करें यहाँ पर सर्वाधिक जो मात्रा मिट्टी जो पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है आपकी यहाँ पर, काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें यहाँ पे तो ये कौन सी आपकी यहाँ पर, लेटेराइट मिट्टी। अब जो लेटेराइट मिट्टी है वो सबसे कम मात्रा में पाई जा रही है आपकी। ठीक है,
बात करें यहाँ पे इसके बाद जो पार्ट देखने को मिलेगा वो कौन सी आपकी यहाँ पर लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी आपकी, ये आपकी लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का जो पार्ट है अप्रॉक्सीमेट 36% के आसपास आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं आप काली मिट्टी की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 47% पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। कई सारी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है 44 पॉइंट समथिंग, ठीक है, बट अधिकतर जितनी जगह पे भी एग्जाम में फॉलो किया गया 47 को किया गया, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंट में जो बुक्स आई हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा 3% का डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है, बट अभी आप रिसेंट में 47% को यहाँ पर याद करके चलो, ठीक है। अब बात करें मिश्रित मिट्टी। अब ये मिश्रित मिट्टी है क्या यहाँ पर, तो मिश्रित मिट्टी यानी कि काली और लाल प्लस पीली मिट्टी, इनका यहाँ पे क्या, ये आपका ये समूह है, ठीक है। सो बात करें प्रदेश में 18% यानी कि 18% भाग में आपको ये देखने को मिलेगी। और ये जो पार्ट है आपका वो कौन सी मृदा है आपकी यहाँ पर, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी का पार्ट आपको 7.5% देखने को मिलेगा। अप्रॉक्स आपको याद करना है, बाकी ये 7.57% है, बट आपको याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है, ठीक है। अब कुल मिला के यहाँ पर 5 प्रकार की मिट्टी को अपन 1 बाय 1 करके यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। चलो सो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पे काली मिट्टी। अब काली मिट्टी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर, रेगुर मिट्टी, या फिर हम बात करें यहाँ पे इंग्लिश में बोल दें तो ब्लैक सॉइल भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब मध्य प्रदेश की बात करें यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में इसको बर्री या कन्हर कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में हम बात करें यहाँ पर तो हम इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बर्री और कन्हर बोल रहे हैं। जबकि अपन बात करें इसी काली मिट्टी को आप अलग अलग जगह पर जाओगे तो अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे कि आप अगर बात करें यहाँ पर यूपी वाले पार्ट में जाओ तो यूपी वाले पार्ट में हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, कलेर बोल रहे हैं। ये कॉमन जो स्थानीय भाषा होती है ना तो उसमें नाम दिया जाता है, ठीक है। अब वहीं आप यहाँ पर गुजरात में और महाराष्ट्र में जाओगे, ठीक है, तो बहुत सारे क्षेत्रों में यहाँ पर क्या बोला जाता है, इसी को कपासी मिट्टी बोला जाता है। कपासी मिट्टी क्यों, क्योंकि कपास की खेती के लिए ये उत्तम मिट्टी होती है, ठीक है। अब वहीं अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे इसका एक और नाम है जो कौन सा आपका, चेरनोजम। सो जनरली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मिट्टी को इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा कई और सारे भी नाम हैं बट उनको ज़्यादा एग्जाम में पूछ ही नहीं गए, बट मे बी ये पॉसिबल कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन जाए। करेल तो एसएससी में 2 बार क्वेश्चन आ भी चुका है, सो याद रखें इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है, एज वी नो दैट कि हमने बात कर चुके हैं इसके बारे में, 47% भाग में ये पाई जाती है, ठीक है। बात कर रहे हैं यहाँ पर इसका जो निर्माण है, दक्कन ट्रैप यानी मालवा का जो पठार है, ठीक है, दक्कन ट्रैप में बेसाल्ट नामक आकने चट्टानों से हुआ है, ठीक है। अब जो लावा निकला हुआ है वहाँ पर इसके द्वारा इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, लावा मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो पीएच मान है वो कितना है आपका, 7.5 से लेके 8.6, ठीक है। अब 7.5 से लेके 8.6 है तो सिंपल सी बात है, ये मिट्टी जो है वो कैसे नेचर की होगी, आपकी क्षारीय मिट्टी है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली 7 से ज़्यादा जिसका पीएच मान होता है, ठीक है, तो वो मिट्टी जो होगी वो कैसी होगी, क्षारीय मिट्टी। आप चाहो तो इसको नेट पे सर्च कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जिनने इसको क्या बताया, यहाँ पे अम्लीय बताया है, ठीक है। बट जितनी जगह भी आप रेफ़र करोगे तो ये जो मिट्टी है इसका जो पीएच मान है वो मोर देन 7 ही है, ठीक है। तमिलनाडु में जाओगे तो आप मोर एल्कलाइल बेसिस पे इसका पार्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और हमारे यहाँ भी जो पीएच वैल्यू है वो 7 से ही ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो कई सारे फैक्ट वगैरह हैं, आप चाहो तो इसको नेट पे जाकर सर्च कर सकते हो। तो 100% श्योर है यहाँ पे कि इस मिट्टी का आंसर आपको क्या लगाना है, क्षारीय मिट्टी ही लगाना है, अम्लीय मत लगा देना, ठीक है। अदरवाइज 1 नंबर आपका बिल्कुल श्योर जाएगा, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर कि इस मिट्टी में कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं जिनकी अधिकता देखने को मिलेगी, ठीक है। सो बात करें यहाँ पर लोहा यानी कि आयरन इसमें भरपूर मात्रा में होता है और एल्यूमिनियम की मात्रा भी क्या भरपूर होती है। इसके साथ साथ में चूने की मात्रा जो है वो भी कैसी होती है, इसमें ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जो एक्सिस में पाए जाते हैं, लोहा, एल्यूमिनियम और कौन सा पार्ट आपका यहाँ पर चूना। लेकिन बात करें अपन यहाँ पर कि काली मिट्टी में
जो आपके जैविक तत्व हैं उनकी यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। इसी साथ साथ अपन बात करें यहाँ पर, एक तो आपका नाइट्रोजन का जो पार्ट है, ठीक है, वो भी कम देखने को मिलता है, और आपका जो फास्फोरस का पार्ट है वो भी आपको क्या देखने को मिलेगा, इस मिट्टी में कम देखने को मिलेगा। तो इसकी पूर्ति के लिए हमको क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पर खाद डालनी पड़ेगी, ठीक है। सो याद रखना, लोहे की अधिकता ज़्यादा, एल्यूमिनियम की अधिकता ज़्यादा, चूने की अधिकता ज़्यादा है, ठीक है। और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की यहाँ पे क्या पाई जाती है, इस मिट्टी में कमी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब लोहे की अधिकता के कारण ही क्या इसका रंग काला है। देखा होगा जनरली ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि ये जो मिट्टी है इसका रंग होता है क्या, काला। अब एक काला रंग है तो है क्यों काला, क्योंकि इसमें लोहे की अधिकता ज़्यादा है, ठीक है। जनरली आपने देखा होगा कि आप अगर लोहे के बर्तन में खाना बनाते हो तो बेसिक क्या है कि वो जो आप बना रहे हो उसका रंग भी कुछ टाइम रखे छोड़ दोगे उसमें तो वो काले रंग का हो जाता है, ठीक है। इतना काला नहीं होगा बट थोड़ा सा हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो लोहे की एक्सिस की वजह से, मतलब लोहे की अधिकता की वजह से क्या हो गया, वो रंग कैसा हो गया उसका, काला हो गया, ठीक है। तो जो काला रंग आया है वो क्यों आया है यहाँ पर, कि क्योंकि इसमें आयरन की एक्सिस है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब जनरली अपन बात कर रहे हैं ये जो मिट्टी है वो, ठीक है, वो क्या सूख जाती है तो इसमें इस प्रकार की आपको क्या देखने को मिलती है, दरारें देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो ये बेसिकली पॉइंट आप याद रखना यहाँ पर कि ये पानी की जब कमी होती है इसमें तब यहाँ पर क्या है कि आपको ये दरारें देखने को मिलेंगी, ठीक है। जनरली आपका जो विदर्भ का क्षेत्र है वहाँ पे इस प्रकार के नज़ारे हमेशा देखने को मिलते ही हैं, क्योंकि पानी की जो मात्रा है वो कमी रहती है वहाँ पर, ठीक है। आपने सुना भी होगा कई सारे जो किसान हैं वहाँ पर इसी कारण सुसाइड भी कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना कि इसकी जलधारिता बहुत ज़्यादा होती है। जलधारिता यानी कि अपन बात करें कि आप अगर इस मिट्टी में पानी डालोगे, ठीक है, तो ये पानी को सोखने की, मतलब पानी को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है ना वो बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पर, ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसकी जलधारिता जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं ये जो मिट्टी है, ठीक है, तो वो आपकी किन किन फसलों के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा उत्तम है, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा उत्तम इसको माना जाता है, वो माना जाता है किसके लिए, कपास के लिए। इसके साथ साथ गेहूँ, गन्ना, चना, सोयाबीन, ठीक है। तो ये जो पार्ट हैं वो, मतलब ये जो खेती इनकी की जा रही, कृषि की जा रही है, तो इनके लिए कैसा ये उत्तम है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अन्न जैसे दाल हो गई, आप मालवा के सर्कल में जाओगे तो आपको जनरली क्या देखने को मिलेगा, दालों की खेती होती है। बट कपास, गेहूँ, गन्ना, इन सब के लिए क्या ये मिट्टी बिल्कुल उपयुक्त मानी जाती है, स्पेशली किसके लिए, कपास के लिए, ठीक है। सो याद रखें कपास को तो विशेष रूप से। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर दोस्तों आप देखोगे काली मिट्टी के अप्रॉक्सीमेट आप अगर जाओगे यहाँ पर तो तकरीबन प्रदेश के 35 ज़िले ऐसे हैं, है ना, मतलब मोर देन 35 भी बोल सकते हैं, लेकिन 35 ज़िले ऐसे हैं जिनका पूरा का पूरा जो भाग है वो किस क्षेत्र में आ रहा है, आपके काली मिट्टी वाले भाग में आ रहा है, ठीक है। जनरली अपन बेसिक बात कर लेते हैं यहाँ पर कि काली मिट्टी के जो मुख्य क्षेत्र हैं, ठीक है, वो कौन कौन से आपके, एक तो संपूर्ण मालवा का पठार ले लो आप, निमाड़ का क्षेत्र ले लो, निमाड़ के क्षेत्र में आपका खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी, बुरहानपुर ये सब आ जाएंगे, ठीक है। नर्मदा घाटी क्षेत्र हो गया, संपूर्ण सतपुड़ा का क्षेत्र हो गया, और आपके ये छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल के ये जो पार्ट आ जाएंगे आपके, ठीक है। बट आपको यहाँ पर 3 नाम याद रखो आप, एक तो मालवा का पठार हो गया, निमाड़ का क्षेत्र हो गया, और एक आपका कौन सा हो गया, नर्मदा घाटी। और नर्मदा घाटी के साथ साथ कौन सा ले लो पार्ट आप, सतपुड़ा क्षेत्र। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा सर्कल आपको देखने को मिल रहा है तो ये आपका ये पार्ट में कवर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे, काली मिट्टी वाला क्षेत्र राज्य का मुख्य कृषि क्षेत्र है जहाँ कम सिंचाई में ही रबी और खरीफ की फसलें बहुतायत होती हैं, विशेषकर कपास, गेहूँ और सोयाबीन, ठीक है। सो मतलब कम सिंचाई में भी इस मिट्टी में क्या की खास बात है कि यहाँ पे सिंचाई का जो मतलब खेती का जो पार्ट है वो आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें यहाँ पे देश की हम बात करें तो काली मिट्टी का जो सर्वाधिक क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलेगा, और दूसरे नंबर पर जो देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलेगा, आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब हम बात करें काली मिट्टी के बारे में, तो काली मिट्टी प्रदेश में आपको 3 पार्ट में देखने को मिलेगी। एक है आपकी यहाँ पर
साधारण काली मिट्टी, यानी कि इसका नाम हमने दिया है मध्यम गहरी काली मिट्टी। कंफ्यूज मत होना, ये एक ही नाम है, साधारण काली मिट्टी यानी कि मध्यम गहरी काली मिट्टी, ठीक है। और एक जो मिलेगी आपको गहरी काली मिट्टी, और एक जो मिलेगी आपको यहाँ पर छिछली काली मिट्टी यानी कि सैलो, ठीक है। सो बात करें यहाँ पर मध्यम गहरी काली मिट्टी यानी कि आपकी साधारण काली मिट्टी, कौन सी आपकी यहाँ पर साधारण काली मिट्टी, ठीक है। अब बात करें राज्य में सर्वाधिक जो परसेंट है, अप्रॉक्सीमेट 37%, ठीक है। इंडिविजुअली मैं बात करूँ यहाँ पर जो साधारण काली मिट्टी है उसका 37% जो भाग है वो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। अब इसके अंतर्गत अपन बात करें यहाँ पर कि मालवा का सर्कल आ गया, ये उत्तरी मालवा का सर्कल आ गया। इसके अलावा थोड़ा छोटा सा भाग आपका किसका आ गया, निमाड़ का पार्ट आ गया, और नर्मदा घाटी क्षेत्र जो है वो आ गया आपका, ठीक है। सो याद रखें इसको। बस बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपको ये याद रखना है कि जो साधारण काली मिट्टी का क्षेत्र है वो आपके ऊपर वाला क्षेत्र है, ठीक है। फिर आपका ये गहरी काली मिट्टी, और फिर कौन सा आपका यहाँ पर छिछली काली मिट्टी। अब देखें आप यहाँ पर छिछली काली मिट्टी जो है वो राज्य के 6.9% भाग में देखने को मिलेगी, और इसके अंतर्गत आपके छिंदवाड़ा, ये सिवनी है, बैतूल और सिंधु कार्ड यहाँ पर छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, ये 3 जिले आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, देखने को मिलेंगे। और ये चिकनी दोमट मिट्टी का रूप है, ठीक है, याद रखें इसको। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर गहरी काली मिट्टी। अब गहरी काली मिट्टी राज्य के 3.5% भाग में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों एक चीज़ और, कई सारी बुक्स में यहाँ पे इनमें डाटा में कन्फ्यूजन है, क्योंकि कई सारी बुक्स में यहाँ पे इसका और इसका दोनों का पार्ट मिला के 6.9 दिया गया है, ठीक है। बट बेसिकली हमने बात किया कि काली मिट्टी जो है वो कितने 47% भाग है। जितनी भी जो ओल्ड बुक्स हैं, ठीक है, या फिर अपन बात करें वेबसाइट पर जो मध्य प्रदेश की वेबसाइट है, तो वहाँ पर 47% का पार्ट मेंशन है, ठीक है। सो आप कंफ्यूज मत हो, अभी आप 47 के अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि कई सारे जो एग्ज़ाम ऑलरेडी आ चुके हैं, तो वहाँ पर काली मिट्टी का जो पार्ट है वो कितना माना गया है, 47 माना गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये आपका 6.9% होगा, और ये कौन सा हो गया आपका यहाँ पर 3.5% हो गया। तो गहरी काली मिट्टी राज्य के 3.5% भाग में पाई जाती है। अब ये जो गहरी काली मिट्टी जो पाई जा रही है वो कहाँ पाई जा रही है, नर्मदा घाटी क्षेत्र में और सतपुड़ा के क्षेत्र में, ठीक है। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि ये जो मालवा का जो भाग है वो कौन सा भाग है आपका, दक्षिणी मालवा का भाग है, ठीक है। और जो छिछली काली मिट्टी का पार्ट है ये थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। सो विशेष रूप से इसको याद रखें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट मिट्टी के बारे में, जो है आपकी यहाँ पर लाल पीली मिट्टी, ठीक है। अब लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है आपका, ये क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर, एक तो आपका बघेलखंड का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, कि कौन सा क्षेत्र देखने को मिलेगा, बघेलखंड का। और साथ में आपको जो ऊपर वाला जो पार्ट देखने को मिल रहा है वो कौन सा पार्ट देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर, बुंदेलखंड का भाग देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों के पार्ट में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। सो बात करते हैं अपन यहाँ पर मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो दूसरी सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है, यानी कि आपकी अप्रॉक्सीमेट 36% भाग में जो मिट्टी पाई जा रही है वो कौन सी आपकी यहाँ पर लाल पीली मिट्टी है, ठीक है। अब इसके जो भाग हैं वो कौन से, बुंदेलखंड और कौन से आपके यहाँ पर बघेलखंड। अब यहाँ पर कौन कौन से ज़िले आ रहे हैं, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, आपका अनूपपुर, उमरिया, सींधी, सिंगरौली, शहडोल, ये जो ज़िले हैं वो इस मिट्टी के अंतर्गत आपके यहाँ पर कवर हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर। अब इस मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो किस प्रोसेस के थ्रू हुआ है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। सो बात करें यहाँ पर कि आपकी जो लाल पीली मृदा है, ठीक है, तो इसका जो निर्माण हुआ है, ठीक है, वो किसके द्वारा हुआ है, आपकी कायांतरित यानी कि इंग्लिश में अपन बात करें मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। सो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है कायांतरित तथा क्रिस्टलाइन, इसको बेशक हटा दो आप, बट एक कायांतरित शब्द तो आपको याद रखना है। इसका जो निर्माण हुआ है वो किन के द्वारा हुआ है, आपकी कायांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक जो रॉक होती है उनके द्वारा इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर कि ये जो मिट्टी है वो थोड़ी सी कम उपजाऊ है, बट यहाँ पर खाद या फर्टिलाइज़र का यूज़ करके इसको प्रयोग में लाया जाता है, और ये अम्लीय नेचर की मिट्टी है, ठीक है। इसका जो पीएच मान है वो 5.5 से लेके आपको देखने को मिलेगा, बट बेसिकली ये जो पार्ट है वो आपके 7 से लेस देन है,
ठीक है। तो किस प्रकार की मिट्टी है आपकी ये अम्लीय मृदा है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे कि इसका जो पीला रंग है वो क्यों हुआ और लाल रंग है वो क्यों हुआ, ठीक है। तो पीला रंग और जो लाल रंग है, ठीक है, तो उसके दो पार्ट है यहाँ पर, जनरली अपन देख लेते हैं। तो लोहे के ऑक्सीकरण के कारण, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, लोहे के ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग कैसे हो गया आपका, लाल हुआ है, ठीक है। यानी कि अपन बात कर सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका जो फेरिक ऑक्साइड का पार्ट होता है, ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका जो रंग है वो कैसा हुआ है आपका, लाल। अब फेरिक ऑक्साइड के जल योजन की मतलब रिएक्शन हुई होगी, ठीक है, जल के साथ। तो फेरिक ऑक्साइड के जल योजन के कारण इसका जो रंग है वो कैसा हुआ है आपको यहाँ पर, पीला हुआ है। क्लियर वाली बात। तो विशेष रूप से याद रखें दोनों कलर को, काफ़ी जगह पर ये काम आएगा, ठीक है, कि लाल रंग क्यों है, लोहे के ऑक्सीकरण के कारण, और पीला रंग क्यों हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड के जल योजन के कारण इसका रंग कैसा हुआ है, पीला हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 36% भाग में पाई जाती है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि आपकी जो लाल पीली मृदा है इसमें किन किन चीज़ों की, मतलब कौन कौन से जो खनिज पदार्थ हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और किन की इसमें कमी पाई जाती है। सो बात करें यहाँ पर नाइट्रोजन और ह्यूमस की अनुपस्थिति के कारण मिट्टी में उर्वरता कम है। लेकिन हम बात करें यहाँ पर कि इसमें ह्यूमस, ठीक है, और नाइट्रोजन N2 यानी कि नाइट्रोजन का पार्ट है कि उसमें कमी पाई जाती है तथा चूने की जो है वो प्रधानता इसमें पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाल पीली मिट्टी ये धान के लिए उपयुक्त होती है। समानतः लाल रंग ऊपर की परत पर तथा पीला निचली सतह पर इसमें पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट मिट्टी हमारी जो है वो है आपकी यहाँ पे एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल यानी कि आपकी कौन सी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। सो बात करें यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का जो भाग है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ऊपरी भाग में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जलोढ़ मिट्टी का भाग देखने को मिलता है, ठीक है। सो अगर हम बात करें यहाँ पर इस भाग में आप पे कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे, जैसे कि बात करें एक मुरैना का पार्ट हो गया, भिंड का पार्ट हो गया, ग्वालियर का पार्ट हो गया। तो ये जो ज़िले हैं वो आपको यहाँ पर इस मिट्टी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जाते हैं, ठीक है। सो काफ़ी ढंग से आप देख लो उस चीज़ को। राज्य के बात करें यहाँ पर राज्य के उत्तर पश्चिमी ज़िले जैसे भिंड, मुरैना और श्योपुर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर में लगभग ये 7.5% पार्ट में प्रदेश के ये आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अब जलोढ़ मिट्टी का जो जनरली निर्माण हुआ है वो किसके कारण हुआ है, यहाँ पर चंबल नदी के निक्षेपों के कारण हुआ है, ठीक है। चंबल नदी का पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पर इस वाले सर्कल में, ठीक है। तो अपने साथ यहाँ पे क्या करती है, मृदा को बहा कर लाती है, तो इसके द्वारा यहाँ पे क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। प्लस बुंदेलखंड की जो नीस की चट्टान है, ठीक है, तो उसके द्वारा इनका यहाँ पे क्या हुआ, निर्माण हुआ है। एक तो चंबल नदी के निक्षेप मतलब यानी कि जमाव होता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी नदी अपने साथ पत्थर, कंकड़ इत्यादि चीज़ों को लेके आती है, कहीं ना कहीं वो जाके जमेगा, ठीक है। तो उसी को अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जमाव बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये किसके कारण हुआ है, इसके जमाव के कारण हुआ है ना। और बुंदेलखंड में जो नीस की जो चट्टान है, नीस मतलब एक प्रकार से अग्नि चट्टान का पार्ट होता है, तो उसके द्वारा इसका यहाँ पर निर्माण हुआ है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, इसमें जो आपके खनिज पदार्थ हैं, ठीक है, सो इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। जबकि बात करें चूना, फास्फोरिक एसिड और पोटास की इसमें क्या होती है, अधिकता होती है। अब ये जो मिट्टी है ना वो उदासीन मिट्टी है। उदासीन मिट्टी मतलब इसका जो पीएच मान है वो पीएच मान इसका कितना है आपका, 7 है। अब 7 पीएच मान है तो इसका मतलब एक ऐसी मिट्टी आपकी उदासीन मिट्टी है, ठीक है। सो आपको यही आंसर लगाना है कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसका नेचर कैसा होता है, उदासीन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो जलोढ़ मिट्टी है वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो कौन सी होती है, आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है। सो जो जलोढ़ मिट्टी जो है, ठीक है, वो आपके गेहूँ, चना, सरसों, राई, जौ इत्यादि के लिए क्या उपयुक्त मानी जाती है, स्पेशली गेहूँ और सरसों वाले पार्ट के लिए, है ना।
वो बात करें यहाँ पर बालू की अधिकता के कारण इसमें अपरदन अधिक हुआ है। ठीक है, अब अपरदन की यहाँ पर कई सारी समस्याएं, आप में नाम सुना होगा चंबल के बीहड़। ठीक है, सो चंबल के बीहड़ जो हैं वो कुल मिला के वो इसी का पार्ट देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, सो अपरदन मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जनरली बात करें कोई भी मिट्टी का पार्ट है, अगर कोई रिवर का पार्ट जा रहा है तो ये मिट्टी को क्या करेगी, अपने साथ बहा कर ले जाएगा। ठीक है, तो इसे ही अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो अभी आप बेसिक पार्ट समझ लो, उसके बाद अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वाली सर्कल में ये जो मिट्टी पाई जा रही है, तो यहाँ पे अपरदन जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, यानी कि जो सॉइल इरोजन है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए यहाँ पे क्या बन गया, बीहड़ों का निर्माण हो गया है। ठीक है, जिन्हें डाकुओं का क्या घर बोला जाता है एक प्रकार से। अब बात करें खाद और सिंचाई के उपयोग से इसमें फसल पर्याप्त मात्रा में होती है। सो जनरली सी बात है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी के बारे में। ठीक है, सो लेटेराइट मिट्टी को हम लोग यहाँ पर क्या शब्द यूज़ किए, भाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन यहाँ पर, भाटा। और लेटेराइट जो मिट्टी है वो आपको इस प्रकार से रेडिश फॉर्म में यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। ठीक है, और छोटे से भाग में पाई जाती है जनरली। ठीक है, सो बात कर रहे हैं यहाँ पे लेटेराइट जो मिट्टी है। ठीक है, सो लेटेराइट चट्टानों की टूट फूट के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और जनरली हम इसे बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इसे एक और नाम दिया जाता है लाल बलुई मिट्टी। क्या नाम दिया गया इसको यहाँ पर, लाल बलुई मिट्टी का भी नाम इसको दिया जाता है। ठीक है, और ये जो भाटा शब्द है वो बेसिकली जो लोकल स्थानीय रूप में अपन बात करें यहाँ पर, तो ये भाटा शब्द का यूज़ किया जाता है। अब बेसिकली बात करें यहाँ पर छिंदवाड़ा और बालाघाट के ज़िलों में अधिकतर यही मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, सो बात करें यहाँ पर ये जो सर्कल देखने को मिल रहा है ये बालाघाट का पार्ट है, और पास में आपको यहाँ पर छिंदवाड़ा का पार्ट देखने को मिलेगा। तो छिंदवाड़ा और बालाघाट के लगभग 70% भाग पे आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना, ये तीनों जो खनिज पदार्थ हैं उनकी क्या होती है, इसमें अधिकता होती है। जबकि बात करें यहाँ पे ह्यूमस, इसकी क्या होती है, इसमें कमी होती है। इसको अलग से आप मेंशन कर लो यहाँ पर कि इसमें कौन कौन से खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में वो हैं, आपके लोहा, एल्यूमिनियम, चूना। और इसमें जो कमी पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है, आपकी ह्यूमस की पाई जाती है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब लेटेराइट मिट्टी जो है वो आपकी किसके लिए, चावल, कपास, गेहूँ, दाल, मोटे अनाजों के लिए। स्पेशल कौन सी आपकी यहाँ पर कि ये जो चाय और कॉफ़ी का जो पार्ट है, ठीक है, विशेष रूप से याद रखना क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। चाय और कॉफ़ी का जो पार्ट है वो आपके इस मिट्टी के लिए रहते हैं। ठीक है, और ये आपके सिनकोना के लिए भी उपयुक्त हैं। सो जनरली बात करें यहाँ पे मोटे अनाज, सिनकोना, चाय और कैबा, ये चारों के पार्ट आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। ठीक है, बेसिकली बात करें कपास को आप बेशक हटा दो, होता है पार्ट में बट बहुत कम होता है। ठीक है, चावल का पार्ट है और गेहूँ तो ऐसी फसल है ऑलमोस्ट हर जगह हो जाती है क्योंकि आजकल खाद और क्या बोलते हैं रासायनिक पदार्थ वगैरह का इतना पार्ट है। सो अगर लेटेराइट मिट्टी को आपको फॉलो करना है तो आपको यहाँ पर चाय और कहवा, ठीक है, दो पार्ट को अच्छी तरह से याद रखना है। इसके अलावा आपके मोटे अनाज और सिनकोना। ठीक है, सो ये विशेष रूप से याद रखना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, इसमें ज्वार, बाजरा, ये सारे के सारे मोटे अनाज की कैटेगरी में हो गए कि ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी जैसी मोटी फसलें होती हैं, आलू और तिलहन इत्यादि भी इसमें होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो निर्माण हुआ है वो लाल चट्टानों की टूटन से हुआ है और इस मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फेट, चूना इत्यादि पदार्थों की यहाँ पे क्या पाई जा रही है, कमी पाई जा रही है। ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस वाले पार्ट को। चलो आगे बढ़ते हैं। बात करें यहाँ पर मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी अपन बात करें यहाँ पर, तो मिश्रित मिट्टी का जो पार्ट है वो आपको यहाँ पे ये जो बुंदेलखंड का जो पार्ट देखने को मिल रहा है वो वहाँ देखने को मिलेगी। मिश्रित मिट्टी मतलब इसमें आपकी काली मिट्टी का भी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपकी लाल मिट्टी का भी पार्ट आ जाएगा, प्लस आपकी यहाँ पर पीली मिट्टी का भी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, सो ये मिट्टी को हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पर मिश्रित मिट्टी बोल दिया। ठीक है, सो इसे बेसिकली हम बात करें यहाँ पर लाल रेतीली मृदा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है इसको, यहाँ पर लाल रेतीली मृदा के नाम से जाना जाता है। अब बात करें यहाँ पर इस मिट्टी का जो निर्माण है वो किसके थ्रू हुआ है। इस मिट्टी का जो निर्माण है यहाँ पर वो हुआ है आपके यहाँ पर किसकी चट्टानों के माध्यम से, ग्रेनाइट चट्टान।
ठीक है। ग्रेनाइट चट्टान बेसिकली अग्नि चट्टानों का पार्ट होता है, प्लस आपकी नीस की जो चट्टान है इन दोनों की टूटन फूटन से, यानी कि उसके विखंडन से क्या हुआ है, आपके इसका निर्माण हुआ है। ठीक है। अब बात करें यहाँ पे इस मिट्टी की खास बात देख लें अपन कि इसमें मोटे अनाज के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और मिश्रित मिट्टी बात करें यहाँ पे मध्य प्रदेश के 81 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अप्रॉक्सीमेट ये जो क्षेत्र आएगा आपका वो 18% का जो क्षेत्र है वो इसमें आपको यहाँ पर मिश्रित मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि नीस और ग्रेनाइट की टूटन से बनी है ये। अब इस मिट्टी में जो मोटे अनाज हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, जिसमें ज्वार और बाजरा यहाँ पर क्या है, प्रमुख हैं। तो मिश्रित मिट्टी जो है वो ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाजों के लिए क्या उपयुक्त मानी जाती है। बात करें लाल मिट्टी काली मिट्टी के मिश्रण वाली इस मिट्टी में फास्फेट, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की क्या कमी रहती है। अब इसके अंतर्गत आपकी सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, इसको याद रखें विशेष रूप से क्योंकि नया जिला बना है। शिवपुरी, गुना और रीवा में ये आपको मिट्टी देखने को मिल जाएगी। ठीक है। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड डे।